jungle. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज तलत अशरफ ज़िया। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल द लेटेस्ट एंड ऑफिशियल अपडेट्स रिगार्डिंग MDCAT 2025। उनको आज की इस वीडियो में समराइज करेंगे ताकि तमाम बच्चों को पता चल जाए कि अभी तक वो कौन सी बातें हैं जो MDCAT के बारे में हमें पता है और ऐसी कौन सी बातें हैं कि जिनमें अभी मजीद क्लैरिफिकेशन की जरूरत है फ्रॉम PMDC एंड फ्रॉम द एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज एज वेल। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें तो काफी हद तक ये चीज क्लैरिफाई हो चुकी है कि आपका जो MDCAT है वो प्रोविंशियल लेवल पे होगा। प्रोविंशियल लेवल का मतलब ये है कि PMDC जो कि मेन यूनिवर्सिटी है जो कि ओवरसी कर रही है इस पूरे प्रोसीजर को, उसने एक क्वेश्चन बैंक बनाया है और वो क्वेश्चन बैंक फ्रॉम द गिवन सिलेबस जो कि PMDC ने ही इशू किया था उसमें से बनाया गया है और वो क्वेश्चन बैंक जो है वो तमाम प्रोविंसेस की यूनिवर्सिटीज को प्रोवाइड कर दिया गया है एंड एवरी यूनिवर्सिटी हैज टू सिलेक्ट द 180 MCQs ऑफ द एक्चुअल MDCAT एग्जाम फ्रॉम दैट पूल और वो जो 180 MCQs होंगे अल्टीमेटली बच्चों को वो अटेम्प्ट करने होंगे। ये जो क्वेश्चन बैंक के जो पूल है ये इसकी एक्सेस बच्चों के पास नहीं होगी। 3 से 4 हज़ार MCQs पर मुश्तमिल ये बैंक जो है PMDC ने बना के सिर्फ यूनिवर्सिटीज को देना है और यूनिवर्सिटीज ने उसमें से हैंड पिक करके जो है MCQs चूज करने हैं एंड अल्टीमेटली आपके एग्जाम में डाल देने हैं। यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन ये जरूर है कि PMDC ने सिलेबस तमाम प्रोविंसेस को सेम दिया है और फिर जब उसने क्वेश्चन बैंक बनाया तो उसने क्वेश्चन बैंक भी उसी सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए बनाया है। तो कहीं ना कहीं ये एक एलिमेंट है बच्चों के भी जहन में कि पता नहीं एग्जाम जो है वो कहीं नेशनल नोयत का ना हो जाए, क्योंकि MCQs तो ये देख के नहीं बनाया गया कि जी पंजाब में क्या लिखा है या फेडरल में क्या लिखा है। और कुछ ऐसे पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं तमाम सूबों की प्रोविंसेस में कि जिसमें एक किताब कुछ कह रही है दूसरी किताब कुछ कह रही है। तो इस सब को सॉल्व करने के लिए आप लोग की अच्छी प्रैक्टिस बुक या प्रिपरेशन बुक इस्तेमाल करें कि जिसमें तमाम चीजें लिखी हों कि किस प्रोविंस की बुक में क्या कहां पर लिखा हुआ है और आपने जो है उसको कैसे करना है। बट एज ऑफ नाउ सिलेबस आपके पास है एंड आपने मेन जो फोकस करना है दैट इज ऑन योर ओन प्रोविंस की बुक। हाँ, जो बाकी प्रोविंसेस वाले हैं वो फेडरल की बायोलॉजी की बुक को जरूर कंसल्ट कर लें एक दफा अगर वो कर सकते हैं, या किसी शॉर्ट लिस्टिंग का इस्तेमाल कर लें। और फेडरल वाले जो है वो पंजाब की जो बायोलॉजी की बुक है उसका एक दफा इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा हमें यह बता दिया गया है कि आपका जो एग्जाम है वो 200 की जगह 180 मार्क्स का होगा। इसमें 180 ही MCQs होंगे, नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें नहीं होगी। 3 घंटों का आपके पास टाइम होगा, दैट इज 180 मिनट्स एंड 180 MCQs। फॉर ईच MCQ यू विल बी हैविंग जस्ट 1 मिनट। और जो MCQs की डिवीजन है उसमें यह है कि सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो बायोलॉजी की है, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, देन इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग के 9 MCQs ईच हैं, बायोलॉजी के 81 हैं, केमिस्ट्री के 45 हैं, फिजिक्स के 36 हैं। इसके अलावा जो हमें अगली चीज बताई गई है वो है डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन की, कि आप जो है जिस सूबे से बिलोंग करते हैं और जिस सूबे का आप डोमिसाइल रखते हैं आप सिर्फ उस सूबे का एग्जाम ही दे सकते हैं। अगर इसको आसान अल्फाज में बताऊं, अगर मेरा डोमिसाइल पंजाब का है तो मैं सिर्फ पंजाब का जो UHS का जो एग्जाम है सिर्फ वो दे पाऊंगा। आई डोंट हैव द लिबर्टी और अथॉरिटी लाइक प्रीवियस ईयर्स कि मैं जो है KPK का एग्जाम दे दूं, मैं जो है सिंध का एग्जाम दे दूं। मेरा डोमिसाइल अगर पंजाब का है तो मैं पंजाब का एग्जाम दूंगा। और इस चीज को भी जहन में रखें कि पंजाब का जो एग्जाम होता है वो सिर्फ पंजाब के अंदर ही कंडक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि मैं सिंध में बैठा हुआ जो है पंजाब का टेस्ट दे दूं या मैं KPK में बैठ के वो एग्जाम दे दूं। उसके जो सेंटर्स होंगे वो पंजाब के होंगे। सेम गोस फॉर KPK का डोमिसाइल रखने वाले बच्चे KPK का एग्जाम देंगे, बलूचिस्तान वाले बलूचिस्तान का देंगे एंड वो एग्जाम जो है वो उनको अपने जो प्रोविंस है उसी के किसी शहर में जाकर देना होगा। ये जो एग्जाम्स होते हैं ये हर जो है सिटी में नहीं कंडक्ट हो रहे होते, ये उसी प्रोविंस के अंदर ही कंडक्ट हो रहे होते हैं। तो डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो एक दफा इस दफा अप्लाई कर दी गई है। इसके अलावा एज ऑफ नाउ अभी तक की जो हमारे पास खबर है उसमें यह है कि जो 3 साल की वैलिडिटी है वो अभी तक बरकरार है। यानी पिछले साल जिन बच्चों ने MDCAT का एग्जाम दिया था और जिस MDCAT के बाद आपका जो क्लोजिंग एग्रीगेट था दैट वाज क्लोज टू 94%, वो अभी तक वैलिड है और उसकी कोई नफी नहीं की गई, कोई उसमें चेंज नहीं आया। और पिछले साल जिन बच्चों ने MDCAT का एग्जाम दिया था वो इस साल भी उन नंबर्स को यूज कर सकते हैं। हाँ, चूंकि MCQs 200 से 180 कर दी गए हैं तो कोई एक इक्विवेलेंसी फार्मूला जो है वो जरूर अपनाया जाएगा। उसके बारे में भी कोई डिटेल्स नहीं और अभी मजीद क्लैरिफिकेशन भी इस पॉलिसी के बारे में नहीं दी गई। एज ऑफ व्हाट वी हैव बीन टोल्ड वो यही है कि आपका जो पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास हुआ है जो PMDC एक्ट का, अगर उसमें कोई चेंज आता है या सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करती है तो ये वैलिडिटी आगे पीछे होगी, वरना ये वैलिड ही रहेगी। और पिछले साल वाले बच्चे विद देयर ओन MDCAT मार्क्स एंड एग्रीगेट वो इस साल भी अप्लाई कर सकेंगे आफ्टर एन इक्विवेलेंसी फार्मूला, क्योंकि नंबर ऑफ MCQs और नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो चेंज हो गए हैं। हमें ये भी पता चल गया है कि आपका जो MDCAT का एग्जाम है वो 5 अक्टूबर को कंडक्ट किया जाएगा एंड आपका जो सिलेबस है वो भी नया आ चुका है। उसमें जो चेंजेस हैं उस पर बाकायदा प्रॉपर डिटेल्ड वीडियोस भी हम लोग बना चुके हैं और आप लोगों को शो कर चुके हैं। साथ ही साथ ये भी आपको पता होना चाहिए है कि पंजाब में जो है UHS ने एग्जाम कंडक्ट करना है, KPK में KMU ने कंडक्ट करना है, सिंध, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद और आजाद जम्मू एंड कश्मीर का जो MDCAT की जो कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज हैं उसकी कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुई और ना ही किसी ने अनाउंस किया है। हाँ, ये जरूर हमें पता है कि
इस्लामाबाद में मोस्ट प्रोबेबली सजाब एमयू जो एग्जाम को कंडक्ट करेगा, लेकिन अभी भी उसके बारे में सजाब एमयू की तरफ से कोई नोटिफिकेशन या कोई जो है उसके बारे में डिटेल जो है प्रॉपर नहीं आई। तो अभी तक ये सारी जो चीज़ें हैं हमें इनके बारे में बता दिया गया है। और इसके बाद जो वो आपको मैंने क्वेश्चन बैंक की बात की थी वो यही था कि पीएमडीसी ने 2000 से 4000 एमसीक्यूज का क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करना है। हर कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी ने उसमें से 180 एमसीक्यूज को पिक करना है और वो जो है बुकलेट जो है या ये जो क्वेश्चन बैंक है ये बच्चों के साथ शेयर नहीं होगी। इसके अलावा ये एक रिकमेंडेशन भी दी गई। अब देखिए, एक होती है चीज़ जो रिकमेंडेशन है और एक होती है जो ऑफिशियल है। मैं रिकमेंडेशन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चे डीएम्स करके पूछ रहे थे, बहुत से चैनल्स ने, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ने, बहुत से गाइडेंस ग्रुप्स में ये बात सर्कुलेट कर दी गई थी और बच्चों के जहन में ये डाल दी गई है। उसको क्लैरिफाई करना और उसके बारे में जो भी हकीकत है वो बताना मेरी जिम्मेदारी है। ये चीज़ ऑफिशियल नहीं है जो मैं भी आपको बताने लगा हूं, ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है और इसके बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। जब हतमी फैसला होगा, ऑफिशियल होगा, तो आई विल बी द फर्स्ट वन जो इस पे वीडियो बनाएगा और इंशाल्लाह आपके साथ वो नोटिफिकेशन शेयर करेगा। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई डिटेल हमें नहीं बताएगी। वो बात यह है कि आपकी जो एफएससी की परसेंटेज है उसकी रिकमेंडेशन दी गई है कि उसकी परसेंटेज को कम किया जाए और आपकी जो एमडी कैट की रिकमेंडेशन है उसकी परसेंटेज जो है उसको इंक्रीज कर दिया जाए। और ये रिकमेंडेशन जो है वो ये है कि बोर्ड्स के मार्क्स की वेटेज को कम करके एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन में एमडी कैट के मार्क्स की वेटेज को इंक्रीज किया जाए। इसके जहां कुछ फवायद हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। मेरे नजदीक इसका सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अगर पिछले साल का रिजल्ट वैलिड रहता है और पिछले साल जो बच्चों के बहुत ज्यादा नंबर आए थे, तो अगर वो अपने उन्हीं नंबरों को यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी अगर उनकी वेटेज इंक्रीज होती है एमडी कैट मार्क्स की, तो फ्रेशर्स के लिए दिस माइट एक्ट एज अ डिसएडवांटेज गिवन कि आपका जो एग्जाम इस साल आता है वो पिछले साल से रिलेटिवली डिफिकल्ट हो। तो ये एक बात है। खैर 3 ईयर वैलिडिटी पॉलिसी जो है ना वो वैसे ही बड़ी कंट्रोवर्शियल है। जहां उसका फायदा है उन बच्चों को जो कि पिछले साल अपीयर हुए थे और जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए थे, उसका एक डिसएडवांटेज है टू द फ्रेशर्स कि जिन्होंने इस साल एग्जाम देना है और उनको आइडिया है कि एग्रीगेट पिछले साल 94 पे क्लोज हुआ था और अगर पिछले साल वाले बच्चों ने भी इस साल अप्लाई किया तो आपका एग्रीगेट 93.8 से 94.2 के बॉल पार्क में ही रहेगा। तो अगेन इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। कोई चीज फ्रेशर्स को फेवर कर रही है, कोई चीज रिपीटर्स को फेवर कर रही है। हमारी बस ये दरख्वास्त है जितने भी आपके हैं लाइक पीएमडीसी वाले हैं या एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज वाले हैं या इवन जो आपके पार्लियामेंट में जितने भी नुमाइंदे हैं, उनसे बस ये गुजारिश है कि जो भी फैसला करें कीप इन माइंड कि फ्रेशर्स हों या रिपीटर्स हों, किसी के साथ किसी किस्म की कोई नाइंसाफी ना हो एंड एवरीवन गेट्स देयर राइट और हर किसी को उसका हक जो है वो मिलना चाहिए है। किसी के साथ कोई जो है वो लाइक उसका जो है वो हक तलफी नहीं होनी चाहिए, उसके साथ जो है कोई अनफेयर चीज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यह भी चीज बता दी गई है कि 60 से इंक्रीज करके 65% कर दी गई है जो आपकी पासिंग परसेंटेज है, यानी जिसके 65% से ज्यादा मार्क्स होंगे एफएससी में वो एलिजिबल होगा आपके एग्जाम को जो है देने के लिए। और उसका एडमिशन भी जो है वो तभी होगा कि अगर उसके 65% से मार्क्स ज्यादा होंगे एफएससी में। एक चीज होती है एलिजिबल होना, एक होती है एडमिशन होना। 65% सुपर मार्क्स का कतन ये मतलब नहीं है कि आप जो है अल्टीमेटली एडमिशन हासिल करेंगे। ये आपको जो कट ऑफ बताया गया ये है एडमिशन हासिल करने का। बाद में एक मेरिट लिस्ट बनती है जिसमें आपके मैट्रिक, एफएससी, एमडी कैट के मार्क्स लगाए जाते हैं। अभी तक का जो है वो फॉर्मूला वो है 10 मैट्रिक, 40% एफएससी और 50% एमडी कैट की वेटेज है। इसका एक एग्रीगेट बनता है। 1 लाख से ऊपर बच्चे अप्लाई करते हैं, 3,500 तकरीबन जो है आपकी सीटें हैं गवर्नमेंट एमबीबीएस और बीडीएस की। और एग्रीगेट के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से जो है वो सीट्स दी जाती हैं कि जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं उनको वो सीट्स मिल जाती हैं। 3,500 का कट ऑफ पिछले साल तकरीबन 94.1 94.2 था और अगर ये वैलिडिटी पॉलिसी रहती है तो शायद ये इसी बॉल पार्क में रहे अनटिल एंड अनलेस कोई इसके जो है इक्विवेलेंसी लगाई जाए, कोई भी पॉलिसी चेंज की जाए जिसका अभी तक हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। तो ये वो तमाम खबरें हैं या वो न्यूज हैं या वो ऑफिशियल अपडेट्स हैं जो अभी तक हमारे पास एमडी कैट 2025 से रिलेटेड हैं। इसमें बस एक चीज जो रहेगी क्लैरिफाई होने वाली, वो ये जो 3 ईयर वैलिडिटी पॉलिसी है बस यही है। वंस इट इज क्लैरिफाइड और हमें इसके बारे में आइडिया हो जाता है तो फिर मेरा ख्याल उसके बाद हमें एमडी कैट के बारे में तमाम चीजें पता चल जाएंगी। डेट पता चल गई, हमें पता चल गया कि उसका सिलेबस क्या है। इसके बाद सिर्फ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रह जाएगा और उसके बाद अल्टीमेटली जो है आपका एग्जाम होगा, इंशाल्लाह फेयर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम बच्चे जितने भी हैं वो इसमें अच्छा स्कोर करेंगे एंड यू विल मेक योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स प्राउड। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।